टाटा मोटर्स 13 मई को इस कंपनी का रिजल्ट आया और ये बेस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स था। सेल्स में, प्रॉफिट में, एवरीथिंग ऑन ऑल पैरामीटर्स बीट था और स्टॉक फिर भी 10% गिर गया। और रिटेल इन्वेस्टर्स का ये कॉमन क्वेश्चन है कि वाई, ये क्यों हुआ। इतना अच्छा रिजल्ट्स देने के बाद भी अगर कंपनी का 10% गिर जाता है, उसका क्या कारण है। और ये काफ़ी डिस्कशंस काफ़ी जगह पे मैंने देखा है। बहुत सारे लोगों ने ऑन द माने आफ्टर क्लोजिंग आवर जब इसका रिजल्ट्स आया तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इसको रिकमेंड भी किया बाई करने के लिए। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग मार्केट खुला तो 8-9% डाउन था ये स्टॉक और उसके बाद थोड़ा और डाउन गया और ऑलमोस्ट एक टाइम पे 10% भी डाउन हुआ था। तो ऐसा क्यों? तो आइए इसको समझते हैं। पहली बात कि मैं कोई भी स्टॉक के बारे में अगर कोई भी डिस्कशन करता हूँ तो ये रिकमेंडेशन भी नहीं है और ये आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए भी नहीं है। मैं सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी नहीं हूँ। लेकिन अपने सिर्फ इस कंपनी के बारे में और मार्केट पोजीशनिंग के बारे में समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात कि अगर इस स्टॉक को आप देखें टाटा मोटर्स का, तो कोविड लो से ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ये था, 60-65 रुपीज़ या 70 रुपीज़ के आसपास में इसका लो था। और वहाँ से ये ऑलमोस्ट 1000 प्लस 1100 को टचिंग, ऑलमोस्ट 1100 के आसपास तक गया। और 4 साल में इसकी जो रनअप थी ऑलमोस्ट आई मीन 15 बैगर्स या 13 बैगर्स के आसपास में थी। और इतना रनअप और इतना आई मीन एग्रेसिव इसमें पोजीशनिंग होना, ये एक साइन होता है कि इसमें कभी भी करेक्शन आएगा। और वो जो करेक्शन होता है वो बेस्ट रिजल्ट्स के दिन भी आ सकता है या कोई भी एक रिजल्ट्स के दिन जहाँ पे बहुत सारे बायर्स इसमें आने की उम्मीद है। तो जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे ह्यूज क्वांटिटी में इसको एक्यूमुलेट किया है, उनको निकलने के लिए काफ़ी आसानी होगी। तो उस दिन काफ़ी सेलिंग आ सकती है। ये एक हो गया। दूसरा कि इसकी हाईएस्ट एवर सेल्स ग्रोथ, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ग्रोथ आई बैक डेटेड से देखें तो। लेकिन मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी फॉर द फ्यूचर, या जैगुआर लैंड रोवर की ईवी आ रही है तो उसकी वजह से गाइडेंस मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा, या जो फ्यूचर गाइडेंस है उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो ये परफॉर्मेंस है इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। इतना अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि सेल्स इससे ज़्यादा आएगी लेकिन ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। तो जब ग्रोथ कम आने की उम्मीद हो तो मार्केट उसको डिस्काउंट करता है और वही डिस्काउंटिंग हुआ। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जिस दिन इसका रिजल्ट्स आया और आई मीन उसके नेक्स्ट डे जब ये खुला, उस दिन मार्केट सेंटिमेंट्स भी ख़राब थे। और चौथा, जनरल प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग हमेशा किसी भी स्टॉक में आ सकती है और मार्केट एक्सपेक्टेशंस अगर ज़्यादा हो, यानी कि गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन अगर उससे ज़्यादा हो और वो गाइडेंस अगर मैनेजमेंट नहीं देती है तो उसकी वजह से गिर सकता है। तो 4 मेन कारण थे टाटा मोटर्स के इतने हेवी, इतने अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी इतने हेवी प्राइस मूवमेंट होना और फॉल होना। पहला तो था प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा था मार्केट एक्सपेक्टेशंस फॉर द गाइडेंस अच्छा आने, मैंने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द गाइडेंस अच्छा देंगे ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। थर्ड था कि आई मीन बहुत रन अप हो चुका था और उसकी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था। और ये सब कारणों की वजह से टाटा मोटर्स में डिस्पाइट द बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स, प्रॉफिट, एवरीथिंग, स्टॉक जो है गिर गया। एज एन एग्जांपल अगर अपने देखें लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ये क्वार्टरली रिजल्ट्स जब टाटा मोटर्स का आया तो उसमें प्राइस का डिफरेंस कितना था। जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बाद प्राइस अगर 700 था और अभी 1000 है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो 700 टू 1000 जो बढ़ा वो किस बेसिस पे बढ़ा। कोई रिजल्ट्स तो आया नहीं है, कोई अनाउंसमेंट तो हुई नहीं है। तो ये है मार्केट। मार्केट में डेली ट्रेडिंग होता है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स से क्वार्टरली अपडेट्स आते हैं, या कोई मेजर अपडेट हो तो वो एक दो बीच में आ जाएंगे। तो इन दो अपडेट के बीच में जब मार्केट ट्रेड करता है तो वो टेक्निकल्स बेसिस पे करता है, फ्यूचर को डिस्काउंट करता रहता है। और जब फ्यूचर का एक्चुअल डेटा आ जाता है
तो वो डिस्काउंटेड को या तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है या फिर वो फ्यूचर के बाद के फ्यूचर को वो डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। तो जब बाद के फ्यूचर को वो डिस्काउंट करेगा और वो गाइडेंस अगर पॉजिटिव नहीं ले रहा है या उसमें लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी या सेल्स में कुछ इम्पैक्ट होगा, तो फिर वो उसको डिस्काउंट कर रहा है। इसलिए मार्केट में पोजिशनिंग, एक्सपेक्टेशंस, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। होप इट हेल्प्स।